झारखंड में चुनाव ऐलान से पहले जेएमएम में बगावत की खबर। 5 विधायकों के साथ नाराज चंपाई सोरेन दिल्ली रवाना हुए। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के संपर्क में है चंपाई सोरेन, आज कोलकाता से दिल्ली के लिए रवाना हुए। सूत्रों के मुताबिक विधायकों के साथ आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं चंपाई सोरेन। अगर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो जेएमएम के लिए बड़ा झटका। सूत्रों के मुताबिक जेएमएम के जिन विधायकों से नेतृत्व का संपर्क नहीं हो पा रहा उनमें दशरथ गगराई, रामदास सोरेन, चमरा लिंडा, लोबिन हेम्ब्रोम, समीर मोहंती शामिल हैं। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद चंपाई को झारखंड का सीएम बनाया गया था, पर जमानत मिलने के बाद हेमंत सोरेन ने चंपाई को हटाकर खुद सीएम की कुर्सी संभाल ली थी। कोलकाता हत्याकांड पर एक्शन में सीबीआई। ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के आरोपी का साइकोलॉजिकल टेस्ट किया जाएगा। सीएफएसएल की टीम भी कोलकाता से पहुंची है। मौके पर फॉरेंसिक सबूत इकट्ठा किए गए। वहीं गलत जानकारी देने के मामले में 2 डॉक्टरों समेत लॉकेट चटर्जी को बंगाल पुलिस ने समन भेजा। कोलकाता पुलिस ने राज्य में रैलियां, बैठकें, जुलूस, धरना प्रदर्शन पर रोक लगाई। शनिवार देर रात कोलकाता पुलिस ने आदेश जारी किया। अगले 7 दिन यानी 18 अगस्त से 24 अगस्त तक धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। पुलिस के आदेश के अनुसार मेडिकल कॉलेज के आसपास 5 से ज्यादा लोगों के जुटने, हथियार लेकर जाने या तनाव पैदा करने वाली किसी भी गतिविधि पर रोक है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कोलकाता पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए। महिला आयोग ने कहा, पुलिस ने सबूत के साथ छेड़छाड़ की है। शव बरामद होने के तुरंत बाद सेमिनार हॉल को सील क्यों नहीं किया गया? कोलकाता में डॉक्टर्स के प्रदर्शन के बीच गृह मंत्रालय का एक्शन। गृह मंत्रालय ने राज्यों से हर 2 घंटे में मांगी रिपोर्ट। राज्यों से कानून व्यवस्था को लेकर हर 2 घंटे में स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है। गृह मंत्रालय ने कहा कि प्रदर्शनों के मद्देनजर सभी राज्यों की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उस पर नजर रखी जानी चाहिए। केंद्र ने की हड़ताली डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनेगा पैनल बनाने का आश्वासन दिया गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने देश भर में डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर पीएम मोदी को पत्र लिखा। आईएमए ने पत्र के जरिए पीएम के सामने 5 सूत्रीय मांगे रखी। पीएम मोदी ने आईएमए ने स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए एक केंद्रीय कानून लाने की मांग की है। अस्पतालों को अनिवार्य सुरक्षा अधिकारों के साथ सुरक्षित क्षेत्र घोषित करने की बात कही। आरजीकर अस्पताल केस में कोलकाता पुलिस ने 2 अलग-अलग मामलों में एफआईआर दर्ज की। एक मामला गलत जानकारी तो दूसरा पीड़िता का नाम उजागर करने के लिए दर्ज किया गया। 14-15 अगस्त की रात आरजीकर अस्पताल में हुई तोड़फोड़ मामले में पुलिस ने 30 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों की तस्वीरें भी जारी की थी। सीबीआई ने आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को एक बार फिर पूछताछ के लिए बुलाया। शनिवार को भी सीबीआई ने 13 घंटे तक पूछताछ की थी। युवा डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के बाद नींद से जागी बंगाल सरकार। अस्पतालों में महिला कर्मियों की सुरक्षा के लिए ममता सरकार लाई रात्रि रेर साथी योजना। मेडिकल कॉलेजेस और अस्पतालों के लिए रात्रि रेर साथी ऐप की शुरू की गई है। ऐप के जरिए महिलाओं को कोलकाता पुलिस से मिल सकती है आसानी से मदद। योजना के तहत अस्पताल में नाइट शिफ्ट करने वाली महिलाओं के लिए अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था। कामकाजी महिलाओं के लिए अलग रेस्ट रूम होगा। मेडिकल कॉलेजेस, छात्रावासों की सुरक्षा के लिए पुलिस की तैनाती। ऐप को स्थानीय पुलिस स्टेशन या पुलिस नियंत्रण कक्ष से जोड़ा जाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग में मंथन शुरू। आज सीएम योगी आदित्यनाथ बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। आज शाम ये बैठक हो सकती है। हाईकोर्ट ने 2019 में हुई 69,000 सहायक टीचर भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों की सूची नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया। केशव प्रसाद मौर्य के शिक्षक वाले बयान पर अखिलेश यादव का हमला। कहा, दर्द देने वाले दवा देने का दावा ना करे। एक्स पर केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर अखिलेश ने बिना नाम लिए किया पलटवार। कहा, शिक्षक भर्ती मामले में यूपी के कृपा प्राप्त डिप्टी सीएम का बयान साजिशाना है। अखिलेश ने निशाना साधते हुए कहा, कृपा प्राप्त डिप्टी सीएम अभ्यर्थियों के साथ नहीं, वो ऐसा करके बीजेपी के भीतर राजनीतिक गोटियां खेल रहे हैं। अखिलेश ने कहा, शिक्षा और युवाओं को बीजेपी अपनी आपसी लड़ाई और नकारात्मक राजनीति से दूर ही रखे। बीजेपी के ऐसे ही सत्ता लोलुप सियासत से यूपी को कई साल पीछे ढकेल चुकी है। केशव मौर्य ने शिक्षक की भर्ती मामले में हाईकोर्ट के फैसले के बाद सामाजिक न्याय की दिशा में स्वागत योग्य कदम बताया था। जम्मू कश्मीर में चुनावों के ऐलान के बाद एक्शन में बीजेपी। विधानसभा सीटों की टिकट बंटवारे को लेकर होगी अहम बैठक। जम्मू कश्मीर के प्रभारी बनाए गए जी किशन रेड्डी करेंगे बैठक। बैठक में तय किया जाएगा किस तरीके से चुनाव में लोगों के बीच जाना है। झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों की घोषणा नहीं होने पर बोले शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत।
कहा हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ाने की कोशिश हो रही है, लोगों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। संजय राउत ने कहा बीजेपी वाले वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, लेकिन 4 राज्य के चुनाव एक साथ नहीं करा सकते। जो लोग बैठे हैं ये त्रिकूट, उनको और टाइम मिलना चाहिए खेला करने के लिए, सरकारी तिजोरी खाली करने के लिए, इसलिए ये नहीं हो रहा है। आपने वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हो तो आप 4 स्टेट का इलेक्शन एक साथ नहीं ले सकते हो ना। नीतीश सरकार को घेरते हुए तेजस्वी ने एक्स पर लिखा डबल इंजन सरकार में बिहार में ट्रबलिंग क्राइम रिकॉर्ड। तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि आपने नीतीश कुमार को रिकॉर्ड तोड़ अपराध, भ्रष्टाचार, ढहते पुलों पर बोलते सुना है। चेन्नई दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करुणानिधि की जन्म शताब्दी के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी करेंगे, साथ ही समुद्री बचाव समन्वय केंद्र भवन का भी उद्घाटन करेंगे। आज कुवैत दौरे पर जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर, कुवैत के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल याहिया से मुलाकात करेंगे। गुजरात में भारत आए शरणार्थियों को आज मिलेगी नागरिकता, अमित शाह ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। गुजरात के दौरे पर अमित शाह भारत आए शरणार्थियों को नागरिकता संशोधन कानून के तहत गुजरात के अहमदाबाद में नागरिकता प्रदान करेंगे। शाह ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, पड़ोसी देशों से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आए शरणार्थियों को मोदी सरकार सीएए के तहत नागरिकता दे रही है। जयपुर के कई अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, सुबह 7 बजे भेजा गया ईमेल, मौके पर पहुंची पुलिस। जयपुर के राजा पार्क इलाके में स्थित मोनीलेक अस्पताल और सीके बिरला हॉस्पिटल को भी बम से उड़ाने की धमकी। अस्पतालों की छानबीन की गई, ईमेल की भी जांच की जा रही है। शनिवार को दिल्ली एनसीआर के मॉल्स में भी धमकी के बाद की गई थी मॉक ड्रिल। दिल्ली में रन फॉर द नेशन मैराथन का आयोजन किया गया, 3000 से ज्यादा लोगों ने इस मैराथन में हिस्सा लिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा नरेला में रन फॉर द नेशन मैराथन में शामिल हुए, मैराथन में भाग लेने वालों का जोश हाय। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा लगभग 3000 स्थानीय लोगों ने भाग लिया, ये बच्चे प्रधानमंत्री के खेलेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया के संदेश के साथ दौड़ रहे हैं। हेमंत सोरेन आज पाकुड़ से करेंगे मैया योजना का शुभारंभ, 57,000 महिलाओं के खाते में डालेंगे 57,000 करोड़ रुपए। 57,000 महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए डाले जाएंगे। 31 अगस्त से पहले सभी के खातों में जाएगी ये राशि। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हेमंत सोरेन सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत राज्य के 21 साल से 50 साल तक की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे। पाकुड़ में मैया सम्मान योजना के शुभारंभ के बाद गोड्डा जाएंगे सीएम सोरेन, परिसंपत्तियों का वितरण देंगे सीएम हेमंत सोरेन। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर बोले राज्यवर्धन राठौर, कहा अगर वाकई में ममता को दर्द होता तो वो स्थिति को बहुत पहले से संभाल लेती। केवल पॉलिटिकल टूरिज्म करते हैं, जहां उनको लगता है कि वहां पर उनको माइलेज मिलेगी, वहां जाते हैं, जिम्मेदारी कुछ लेते नहीं हैं। और इसीलिए जहां पर जिम्मेदारी है, जहां उनके पार्टी जहां उनके अलायंस है, वहां पर जिस तरह का हाल हो रहा है उसकी परवाह नहीं करते। बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने अखिलेश यादव के बयान का पलटवार किया, कहा जिस तरह की दरिंदगी के कारनामे बंगाल में हुए, महिलाओं के अधिकार के लिए खड़ा होना क्या गंदी राजनीति है। कोई भी सामने आकर इसकी भर्त्सना जो बंगाल में हुआ उसकी भर्त्सना नहीं कर रहा है, तो ये जो मुझे लगता है जो डबल स्टैंडर्ड्स जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, ये दो मुँह राजनीति है। और ये किस तरह की राजनीति है। सांसद संबित पात्रा के बयान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का पलटवार, कहा सब जगह राहुल और खड़गे जाएंगे तो प्रधानमंत्री कहां जाएंगे। बिहार विधानसभा के में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान पर आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने कहा बिहार में पुल का गिरना ऐसा हो गया कि जिस दिन नहीं गिरता उस दिन लगता है कि कुछ अनहोनी होगी। मनोज झा ने कहा किसी न किसी की साख लगातार गिर रही है, अगर नीतीश कुमार भिज्ञ हैं तो ये चिंता का विषय है, और अगर वो अनभिज्ञ हैं तो बड़ी चिंता का विषय है। ये किसी न किसी की शाख लगातार गिर रही है। मैं बार बार कह रहा हूं, चाहे क्राइम का मसला हो या इस तरह की चीजें हो रही हो, दुर्भाग्यपूर्ण। या तो नीतीश जी भिज्ञ हैं, अगर वो भिज्ञ हैं जो हो रहा है और ये हो रहा है।
उदयपुर में इंटरनेट बैन की बढ़ी सीमा। घटना को देखते हुए 24 घंटे और मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित। नए आदेश तक इंटरनेट सेवा 24 घंटे और निलंबित रहेगी। नया आदेश आज रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगा। उदयपुर के संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट ने आदेश जारी किया। उदयपुर के सभी सरकारी और निजी स्कूल में अगले आदेश तक अवकाश घोषित। हमले में घायल छात्र का जिला अस्पताल में इलाज जारी। हमला करने वाले आरोपी छात्र को हिरासत में लिया गया। पुलिस की जांच जारी है। आरोपी छात्र कक्षा 10वीं में पढ़ाई कर रहा था। आरोपी के मकान पर चला बुलडोजर कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। घायल छात्र के इलाज के लिए जयपुर से 3 डॉक्टरों की टीम उदयपुर भेजी गई। उदयपुर हिंसा को लेकर बुलडोजर एक्शन पर बवाल। बुलडोजर एक्शन पर सांसद ने उठाए सवाल। बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत ने सरकार पर निशाना साधा। प्रशासन ने आरोपी छात्र के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की। प्रशासन ने आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाकर हथियार बरामद किए। गुजरात के भरूच के अंकलेश्वर की कंपनी के प्लांट में केमिकल लीकेज होने के बाद अफरा तफरी मची। गैस लीक होने के बाद आसमान में जैसे ही पीला धुआं देखा गया, भगदड़ मच गई। हालांकि कंपनी की सेफ्टी टीम ने समय रहते घटना पर काबू पा लिया। और वहीं मुख्तार अंसारी गैंग के गुर्गे की संपत्ति कुर्की के लिए लखनऊ पहुंची गाजीपुर जिला पुलिस। मुख्तार अंसारी गैंग के रियाज की पत्नी निखत का प्लॉट कुर्क किया गया। फैजुल्लागंज के रहीम नगर में ये कुर्की होगी। जहानाबाद मंदिर हादसे में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एसएचओ समेत 11 पुलिसकर्मी सस्पेंड। सिद्धेश्वर नाथ मंदिर के पास 12 अगस्त की रात मची भगदड़ में 8 श्रद्धालुओं की मौत के मामले में कार्रवाई की गई। डीएम और एसपी को सौंपी गई रिपोर्ट में कमेटी ने मजिस्ट्रेट और पुलिस अफसरों को चिन्हित किया। 48 लोगों से मांगा गया था स्पष्टीकरण। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के लिए विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा पर बोले कांग्रेस नेता गौरव गोगोई। कहा, जो नेता देश में एक देश एक चुनाव चाहते, वो 4 राज्यों का चुनाव एक साथ क्यों नहीं करा सकते। गौरव गोगोई ने कहा, हरियाणा महाराष्ट्र का चुनाव साथ होगा, लेकिन उसका चुनाव अलग से कर दिया गया। ये बीजेपी की दोहरी नीति दिखाता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान पर बीजेपी नेता किरण चौधरी का बयान। कहा, हमारा प्रदेश कृषि प्रधान है, इसलिए विषय किसानों के ही होंगे। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा, राहुल, अखिलेश और प्रियंका जैसे नेता जो कहते हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, बंगाल की घटना के बाद कहां हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक खत्म होने के बाद बीजेपी नेता साबिर अली ने कहा, हमें डोर टू डोर कैंपेन का निर्देश दिया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने गुड़ियारी के हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। पुणे में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को एयरपोर्ट पर बच्चों ने बांधी राखी। सीएम शिंदे ने बच्चों को प्यार किया। दिल्ली के आश्रम इलाके में मर्सिडीज कार ने एक साइकिल सवार को जोरदार टक्कर मारी। साइकिल सवार की मौत। हादसे के बाद मर्सिडीज वाला जो आरोपी था वो कार समेत फरार हुआ। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और तलाश में जुटी है। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में एक युवक की चाकू मारकर हत्या। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोस्त की बहन से बदसलूकी करने पर मृतक ने दोस्त सुहेल के साथ मिलकर आरोपी को थप्पड़ मारे थे। साबरमती एक्सप्रेस दुर्घटना के बाद कानपुर से झांसी तक रेलवे ट्रैक बहाल। ट्रेनों की आवाजाही शुरू। 24 घंटे के अंदर 500 मीटर ट्रैक बनकर तैयार। दुर्घटना के बाद रेलवे ट्रैक बहाल। साबरमती एक्सप्रेस के पटरी से उतरने की घटना पर इलाहाबाद रेलवे डिवीजन के सीनियर पीआरओ ने कहा, विभिन्न विभागों के प्रयासों से ट्रेनें शुरू की गई। वाराणसी से अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस शुक्रवार देर रात बोल्डर से टकराकर पटरी से नीचे उतर गई थी। ट्रेन के 20 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। छत्रपति संभाजी नगर में 181 स्कूली छात्रों को मिड डे मील का बिस्किट खाने से फूड पॉइजनिंग हुई। 9 छात्रों की हालत खराब। करीब 181 छात्रों को बिस्किट्स मिले थे। शनिवार होने के कारण बच्चों को बिस्किट बांटे गए थे। बिस्किट खाते ही बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। मुंबई की लोकल ट्रेन में टिकट चेकर के साथ मारपीट का मामला सामने आया। 15 अगस्त को टिकट न होने पर जब टीई ने पकड़ा तो यात्रियों ने उनके साथ मारपीट की। नाला सोपारा स्टेशन पर रेलवे पुलिस को बुलाकर तीनों यात्रियों को हिरासत में लिया गया। केस दर्ज करने के दौरान तीनों यात्रियों ने लिखित माफी मांगी। अमेरिका से भारत लाया जाएगा 26/11 का गुनहगार। अमेरिकी अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए तहव्वुर राणा को प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत को सौंपने का आदेश दिया।
पाकिस्तानी नागरिक और आईएसआई के करीबी तहव्वुर राणा को अमेरिकी कोर्ट ने दिया बड़ा झटका। मुंबई हमलों के साजिशकर्ताओं में से एक है तहव्वुर राणा। आतंकी डेविड कोलमैन हिडली के कहने पर तहव्वुर ने हमले से पहले मुंबई में ताज होटल, नरीवर हाउस और लेयरपोर्ट कैफे की रेकी की थी। अमेरिकी अटॉर्नी ने कोर्ट में कहा कि एजेंसियों के पास तहव्वुर राणा के खिलाफ पर्याप्त सबूत है, क्योंकि राणा जानता था कि साल 2006 और 2008 के बीच भारत में क्या होने जा रहा है।